हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपको सिविल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल्स में। अभी हम लोग ऐसे 90 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको एसएससी जेई एग्ज़ाम्स में पूछने का चांसेस हो जाता है। और आप इंटरव्यू भी देते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको लगभग पूछने का चांसेस हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय M20 कॉन्क्रीट्स। आप M20 कॉन्क्रीट से आप क्या समझते हैं? ओके, तो क्या होता है, 457 2000 के अनुसार अकॉर्डिंग टू IS कोड है। तो एम क्या करता है, मिक्स को इंडिकेट करता है। एंड 25 इज रेफर टू कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव। ओके, ये हम लोग का रेशियो को इंडिकेट करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम अलाउड फ्रेश कॉन्क्रीट टेम्परेचर यूनिट यूज पर ASTM। ओके दोस्तों, तो हम लोग क्या है, मिनिमम हम लोग का अलाउ होता है कंक्रीट का टेम्परेचर है वो 32 सेल्सियस हम लोग का यूज होता है। ओके दोस्तों, ये अगर हम लोग का मिनिमम है, ये टेम्परेचर होना चाहिए कंक्रीट को अलाउड कंक्रीट को यूज करने का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम आर्किटेक्चर्स। आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए? कंप्रेचर्स अंडरस्टैंडिंग डिजाइनिंग मॉडल आपको आना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए। ओके, डिजाइनिंग 3D मॉडल आना चाहिए आपको। इंजीनियरिंग एबिलिटी, क्या क्या इंजीनियरिंग में हम लोग सीखते हैं उस सब आपको आना चाहिए। बिजनेस एप्टीट्यूड आना चाहिए। फिर लेजर नॉलेज आना चाहिए। ओके दोस्तों, ये सब है आपका आर्टिस्ट बनने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज गुनिटिंग। गुनिटिंग आपको एकदम कोई भी अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो गुनिटिंग आपने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, गुनिटिंग क्या होता है, अगर हम कोई भी एक वाल ले लेते हैं। ओके दोस्तों, अब उसमें हम लोग क्या होता है, डैमेज सरफेस कोई भी सरफेस में, तो हम लोग गुनिटिंग में क्या करते हैं, 1 रेशियो, अगर हम लोग 1 kg सीमेंट मिलाते हैं और 3 kg हम लोग सैंड मिला के तो उसको मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेशर करते हैं, उसको वहाँ पे लगा देते हैं। ओके दोस्तों, तो क्या होता है, वही है गुनेटिंग, जिससे हम लोग का कोई भी डैमेज सरफेस को हम लोग उसमें 1:3 मिला के हम लोग वहाँ पे हम लोग लगा सके। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर फिलिंग क्रैक्स इन मेसनरी स्ट्रक्चर्स द टाइप्स ऑफ बिटुमिन यूज। तो हम लोग किस टाइप्स में बिटुमिन यूज करते हैं, अगर कोई भी मेसनरी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो उसमें हम लोग का कोई भी डैमेज सरफेस आ गया तो हम लोग कौन सा बिटुमिन यूज मिला के करते हैं, प्लास्टिक बिटुमिन यूज करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ कंक्रीट प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज्ड टॉप ऑफ अ एक्सटर्नल वाल। यानी कि हम लोग किस तरह से कवरिंग करते हैं कंक्रीट को। ओके दोस्तों, तो क्या करते हैं, हम लोग कोपिंग कर देते हैं। अगर कोई भी डैमेज सरफेस होता है कंक्रीट का तो उससे हम लोग क्या करते हैं, कोपिंग करते हैं। और अगर वाल का रहता हम लोग मोटार का रहता तो क्या करते हैं, उसमें गुनिटिंग करते हैं हम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वाल कंस्ट्रक्ट टू रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ एन अर्थ फिलिंग इज नोन एज। क्या होता है, रिटेनिंग वाल होता है। ये सब क्वेश्चन को समझाना नहीं पड़ेगा आपको, आराम से आप इसको देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड। आप इसको देखिए, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होता है। IS 456 2000 के अनुसार रिकमेंडेड दैट क्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ हम लोग का क्या है, 7 डेज हम लोग का क्या है, लास्ट है जो हम लोग का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का लगता है। एंड 10 डेज कंक्रीट विथ माइनर्स एडमिक्सचर्स। अगर हम लोग कोई भी एडमिक्सचर्स मिलाते हैं तो हम लोग मिनिमम हम लोग 10 डेज उसको हम लोग क्यूरिंग करते ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मिनिमम वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट फॉर सिव एनालिसिस पर ASTM C136 के अनुसार। तो क्या होता है, हम लोग को 300 ग्राम होता है एक। अगर हम लोग फाइन एग्रीगेट लेते हैं, फाइन एग्रीगेट मैंने क्या होता है, वो बालू। ओके दोस्तों, उसको हम लोग लेते हैं तो उसका कितना हम लोग होना चाहिए, वेट 300 ग्राम होना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी हावर शुड CBR कैलिफोर्निया बेरिंग टेस्ट सिंपल सॉकेट, कितना सिंपल सॉकेट कितना होना चाहिए, तो 96 आवर होना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्या है बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बेरिंग कैपेसिटी इज कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सपोर्ट द लोड अप्लाइड टू द ग्राउंड। ओके, बाई द फाउंडेशंस, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर्स हम लोग बना रहे हैं
तो उस सॉइल में कितना उसको लोड सहने का क्षमता है, तो उसी को हम लोग बैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। ओके दोस्तों, अगर हम लोग का जिसके ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शंस करना चाहते हैं, तो उस नीचे का सोइल को हम लोग चेक करेंगे कि उसका बेयरिंग कैपेसिटी कितना है। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय हनी कोमिंग इन कंक्रीट। हनी कोमिंग क्या होता है कंक्रीट के अंदर। ओके दोस्तों, हनी कोमिंग इज आल्सो नोन एज पॉकेट इज नथिंग बट द एयर वॉइड। वो एयर वॉइड होता है जो कंक्रीट हम लोग डालते हैं। अगर देखिए क्या होता है, कंक्रीट डालने का मिनिमम हम लोग का कितना होता है डिस्टेंस, 1.5 मीटर होता है। अगर हम उससे ज़्यादा डालते हैं तो क्या होता है, हनी कोमिंग आता है, फिर सेग्रीगेशन का प्रोसेस आता है दोस्तों। तो हम लोग का मिनिमम से ज़्यादा अगर डालते हैं तो हम लोग का वहाँ क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, हनी कोमिंग होता है। जो जहाँ पे हम लोग कंक्रीट डालते हैं उसमें हम लोग का वॉइड आ जाता है, उसमें ईयर वहाँ पे आ जाता है। तो ठीक है, तो यही है हनी कोमिंग। इट इज़ यूज फ्रेम ड्यूरिंग कंक्रीट कास्टिंग, यानी कि कंक्रीट कास्टिंग करते हैं तब हम लोग का हनी कोमिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फील्ड टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी चेक ऑफ सीमेंट। हम लोग किस तरह से, अगर हम लोग साइट इंजीनियर है, एज साइट इंजीनियर है, तो हम लोग को क्या बोल दिया गया है कि वहाँ पे जाओ और सीमेंट को चेक करके बताओ कि किस तरह से हम लोग का सीमेंट अच्छा है, यूज़ करने का लायक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे, कलर हम लोग देखेंगे क्या ग्रे कलर्स का है कि नहीं। ओके दोस्तों, लाइट ग्रेनिश शेप का है कि नहीं। और उसको अगर हम लोग रब्ड करेंगे तो हम लोग को स्मूथ लगना चाहिए, स्मूथ लगना चाहिए। अगर हम लोग अगर थोड़ा सा सीमेंट को लेके हाथ में उसको रफ करेंगे तो उसको स्मूथ लगना चाहिए। एंड हैंड इज इंसर्ट इन हिप एंड ऑफ सीमेंट और इट्स बैग, यानी कि अगर हम लोग हाथ को अगर बैग में उसको एक पंच मारें तो क्या होना, हम लोग को फील, हम लोग को कलर कूल फील होना चाहिए, ठीक, ठंडा फील होना चाहिए। ओके दोस्तों, वेन पिच ऑफ सीमेंट इज थ्रू इन वाटर्स डेंस, अगर हम लोग वाटर में अगर सीमेंट को ऐसे छीट दें तो हम लोग क्या होना है, शुड बी फ्लोट एंड फ्लोट, यानी कि होना चाहिए, उसको अपुलना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ठीक है, समटाइम्स बिफोर द सिंक। ओके, कुछ समय तक हम लोग का ऊपर रहना चाहिए, इस शुड बी सम फील होना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीमेंट। कितना टाइप्स का सीमेंट होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट्स, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी, वाइट पोर्टलैंड सीमेंट डब्ल्यूपीसी, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट पीपीसी, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट्स, ओके, कलर पोर्टलैंड सीमेंट्स, हाइड्रोफोबिक सीमेंट्स, रैपिड हाइड्रेनिक सीमेंट्स, पोर्टलैंड स्लेक, सल्फेट रेजिस, पोर्टलैंड सीमेंट्स इटीसी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बिल्ट अप एरिया एंड सुपर बिल्ट अप एरिया। क्या है, हम लोग क्या समझते हैं बिल्ट अप एरिया से एंड सुपर बिल्ट अप। तो मैं हिंट्स देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। बिल्ट अप एरिया क्या है, जितना भी हम लोग समझिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट एरिया बनाते हैं। प्लॉट एरिया क्या है, हम लोग जितना भी हम लोग ज़मीन है वो हम लोग का प्लॉट एरिया हो गया। बिल्ट अप एरिया जहाँ पे हम लोग बिल्डिंग बना चुके हैं, ये क्या हुआ हम लोग का, ये बोला हम लोग का प्लिंथ एरिया हो गया। तो इसी को बोलते हैं बिल्ट अप एरिया। ओके, एंड सुपर बिल्ट अप, सुपर बिल्ट अप में हम लोग का कितना आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पैसेज है, पैसेज का भी हम लोग सुपर बिल्ट अप एरिया में ले लेंगे। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पार्किंग बनाए तो उसको भी हम लोग लेंगे सुपर बिल्ट अप एरिया में। ओके दोस्तों, अगर हम लोग प्लिंथ एरिया से के बाहर कोई भी जैसे कि पैसेज वगैरह, आपको पार्किंग वगैरह, इस सबको ऐड करना हो तो हम लोग को सुपर बिल्ट अप एरिया कहा जाता है। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेन्ड इज हाइब्रिड फाउंडेशन। हाइब्रिड फाउंडेशन यूज कहाँ होता है। ओके दोस्तों, चलिए इसको पढ़ते हैं क्या है। हाइब्रिड फाउंडेशन इज यूजुअली यूज फॉर हाई रिच बिल्डिंग्स, यानी कि बहुत बड़ा अगर ऊंचा बना रहे हैं तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं हाइब्रिड फाउंडेशन में। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड बोथ सॉइल्स सपोर्टेड मैट एंड पाइल्स, मैट एंड पाइल्स को हम लोग को सपोर्ट करता है। ओके, दिस टाइप्स ऑफ फाउंडेशन इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेटलमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन द कंक्रीटिंग प्रोसेस एक्सप्लेन। हम लोग को कौन कौन से, अगर कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो क्या क्या हम लोग स्टेप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको। स्टेप इन कंक्रीटिंग क्या करना, हम लोग को बैचिंग करना था। बैचिंग में हम लोग किस तरह से लेते हैं, अगर हम लोग सेंड का रेशियो लेंगे, सीमेंट का रेशियो लेंगे एंड एग्रीगेट का रेशियो लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का बैचिंग कहा जाता है। अगर रेशियो लेना ही बैचिंग कहा जाता है। और
मिक्सिंग यानी कि जितना हम लोग रेशियो ले चुके हैं उसको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। एंड ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम लोग का कंस्ट्रक्शन साइट्स कहीं दूसरा जगह है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे। फिर क्या है, कंपेक्शंस, कंपेक्शन माने वहाँ पे लगा देंगे, जहाँ पे हम लोग का कंस्ट्रक्शन साइज है, जहाँ पे हम लोग यूज़ करना है तो वहाँ पे हम लोग लगा देंगे, तो उसको हम लोग कंपेक्शंस करा जाएगा। एंड क्यूरिंग, लास्ट क्यूरिंग है, हम लोग उसको पानी देते रहेंगे यानी उसको पटाते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेड M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, M30, M35 एंड 40, इसका रेशियो क्या है? इस सबको तो हमको बताना नहीं चाहिए, इस सबको तो आप आराम से देख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ऑन इंडियन रेलवे मिनिमम फाउंडेशन विड्थ, इंडियन रेलवे हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग को मिनिमम फाउंडेशन विड्थ इन एम्बैंकमेंट फॉर सिंगल लेन ऑफ बर्ड गेज इज, हम लोग कितना देते हैं? अगर हम लोग सिंगल लाइन बना रहे हैं तो उसमें हम लोग कितना विड्थ दे देते हैं? 6.1 मीटर देते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिवाइस यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन, यानी चेंज करता है डायरेक्शंस, किस तरह से, कौन सा हम लोग डिवाइस से करते हैं? ऑफ द इंजिंग्स इन कॉल्ड, क्या, टर्न लेबल। ओके, टर्न लेबल से हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं, किसका? हम लोग का रेलवे, रेलवे जो पटरी होता है उसका हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द डिवाइस प्रोवाइडेड टू पेवमेंट द व्हीकल्स फ्रॉम्स इन मूविंग्स एंड ऑफ रेल एट टर्मिनल इज कॉल्ड बफर स्टॉप। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर मोमेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर ऑफ ऑपोजिशंस, हम लोग मेजर करते हैं किसमें? ऑपोजिशंस में। एनी काइंड ऑफ बॉडी, एनी कोई भी अगर हम लोग बॉडी ले लेते हैं, विल हैव अगेंस्ट टू कंटेंस मोमेंट, अगर हम लोग देखिए कोई भी हम लोग बॉडी लेते हैं तो क्या करता है, मोमेंट उसमें किस तरह से लगता है? तो अलोंग द सेम एक्सिस, सेम एक्सिस, एक्सिस हम लोग जो कोई भी हम लोग लिए हैं, कोई भी हम लोग थिंग्स लिए हैं तो उसमें हम लोग एक्सिस देख के ट्राई द रोटेट द बॉडी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर वेरियस टेस्ट फॉर चेकिंग ब्रिक्स क्वालिटी, हम लोग किस तरह से हम लोग ब्रिक क्वालिटी को चेक करते हैं? ओके दोस्तों, वी कैन यूज वाटर ऑब्जॉर्प्शन टेस्ट, हम लोग आप कितना ऑब्जॉर्ब्स कर रहा है वाटर उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। हार्डनेस टेस्ट कर सकते हैं, कितना हार्ड है। शेप एंड साइज उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ भी टेस्ट कर सकते हैं। साउंडनेस टेस्ट, etc, चेक द ब्रिक क्वालिटीज इन वाटर्स ऑब्जॉर्प्शंस टेस्ट, वी डिपिंग वाटर्स डजंट एक्सीड बाई 20%, अगर हम लोग वहाँ पे ब्रिक को हम लोग डिपिंग कर रहे हैं यानी कि वहाँ पे लगा दे रहे हैं, वाटर में हम लोग लगा रहे हैं तो हम लोग को 20% से, अगर हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो 20% से ऑब्जर्व ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आप नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। ओके, जय हिंद।